संस्था की सहयोग करता है। तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गया, ये ताकत कहाँ से आ गई। आज दुनिया से उठ गया, ये ताकत कहाँ से आ गई। अपने उठने के पहले हाथ उठा लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, धर्म की मुझे पता है तुम्हारा ध्यान है, मुझे चिंता मत करना। सिर्फ 10 से 15 मिनट लूंगी, क्योंकि कहते हैं सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन हकीकत ही तो ये है कि भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। तो मुझे आपकी ध्यान है। चलिए, और बोलिए 10 लक्षण पर्व राज के। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। तुम लोग थोड़े थोड़े सुधर गए, और पूरे सुधर जाओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छी सी तालियां बजाओ, तुम्हें खुशी होना चाहिए। क्यों? हाँ, बंद करो। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, और तालियां धीरे धीरे वो बजाते हैं जिनको भारी गम होता है। इसलिए इस पर्व राज के आगमन पर एक बार आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए। आप गुरु जी के चरणों में 4 पंक्तियां। बोलिए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। और आचार्य श्री के लिए कहती हूँ, हम ऐसे संत जिन्हें नमते, हम ऐसे संत जिन्हें निमते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती, चेतनता इतनी जग जाती, तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। एक एक हाथ उठाना, वरना कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तुम्हें पता, कोरोना में कोई उठाने वाला भी नहीं मिला था, इसलिए भगवान अभी नहीं उठाए। खूब दीर्घायु रखे, और हमारी उठावनी की तरह नहीं हो। हम शमशान नहीं जाएं, हम निर्वाण जाएं। इसलिए गुरुदेव के चरणों में जोरदार जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। अपनी भूल को कबूल करो, अपनी भूल को कबूल करो। कोई मन में सूल हो तो दूर करो। दूसरों से हो जाए भूल, दूसरों से हो जाए भूल, तो उसको भूल करो, और अपनी भूल को हमेशा कबूल करो। अपनी भूल को हमेशा कबूल करो। दुनिया में इंसान सब कुछ कर लेता है, लेकिन अपनी भूल को कबूल नहीं करता है। खुद से भी गिलास गिरे तो कहते हैं नौकर से अंधा है, देख के काम नहीं करता। बीच में गिलास पड़ा था, और नौकर से गिरे तो भी के देख के नहीं चलता है, बीच में गिलास में ठोकर लगा दी। तो ध्यान रखना, त्योहार तो बहुत आते हैं, लेकिन अपने आप को उपहार में बदल दे, वो त्योहार एक है, वो है 10 लक्षण। हर त्योहार आते हैं कि हम नंदीश्वर में यहाँ वंदना करने जाएंगे, वहां जाएंगे। रक्षाबंधन में मुनियों के क्या रक्षा की गई, लेकिन ये आत्मरक्षा के पर्व हैं।
आज हमें एक एक को खुशी होना चाहिए कि आज वो पावन दिन था जब 49 दिन खराब वर्षाएं हुई, उसके बाद पुनः अच्छी अच्छी वृष्टियां होते हुए आज हमें जीवन का आधार मिला था, जीवन जीने का त्राण मिला था। जो बच गए थे उन्होंने बहुत हर्ष उल्लास से ये आराधना की थी कि परमात्मा की आराधना उपासना के लिए बचे हैं, क्योंकि जीवन में कोई मतलब नहीं रहता है। आदमी सब काम कर जाता है लेकिन अपने लिए नहीं जी जाता है। और कहते हैं कि वास्तव में क्रोध इंसान का वो शत्रु होता है, इसलिए क्षमा कहा है, पहले धर्म को क्षमा कहा है। क्षमा माँ की तरह है, क्षमा नींव की भूमि की तरह है और क्षमा शिखर की तरह भी है। इसलिए आपने देखा ये त्योहार आएगा, पहला दिन क्षमा है, पहले दिन क्षमा है और अंत में क्षमा वाणी है। पहली नींव में क्षमा होगी तो वाणी से निकलेगा वो क्षमा ही निकलेगा। क्योंकि कहते क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। आज घर घर में कलेश है, आज घर घर में द्वेष है, क्योंकि कहते हैं सास से बहू कहेगी खा लो अम्मा जी खाना बन गया, और बहू से सास कहेगी बनाना तो बना दिया कर, नहीं तो मना कर दिया कर, मैं तो अपने 2 ठोक के खा लूंगी। ध्यान रखना, हर आदमी को कलेश है। आप देखो उबलते हुए अंगारे की तरह तुम लोग जैसे भगोनी रखी हो तो वो उबलती रहती है, बिल्कुल कीचड़ नाले की तरह जिंदगी कोई, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। वास्तव में आज की जिंदगी ऐसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती। दुनिया कैसी हो गई, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हमारी सब की हालत यही है। घरों में आप सच बताते हो, बताओ या नहीं बताओ, आज घरों में मजबूरी में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी वाणी का प्रेम भी खत्म हो गया, हमारी मान मर्यादा खत्म हो गई। बच्चे कहीं खेल रहे थे, फिर वो लड़ने लगे, मैंने कहा बेटा लड़ो नहीं। क्यों लड़ रहे हो? बोले माता जी हम लड़ नहीं रहे हैं। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए अपनी औलादों को क्या सिखा रहे हो? जब देखो पत्नी 24 घंटे चढ़ी रहती है, मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूं, का यही काम रह गया क्या? 10 बजे आए हो, टाइम से आया करो, एकदम तुम्हारी मम्मी को भी बनाऊं तुम्हें भी बनाऊं। मैंने कहा मम्मी नहीं होती तो ये कहां से बन के आता? सोच के देखो, कहीं जाते बोले हमारी फैमिली आई है, और बोले मम्मी भी साथ में आई है। हमने कही मम्मी नहीं होती तो तुम 2 कहां से आते? वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहां से आते? लोग कहते हैं कि हमारा परिवार, अरे हमारा परिवार, हम तो उन कुल के हैं। भगवान से कहते हैं कि भगवान तेरे कुल का मैं अंश हूं लेकिन भूला हुआ हूं। आज हमें क्षमा, धर्म की पूजा मात्र नहीं करना। पूजा तो तुमने 50-60 साल, जितने साल के हो गए होंगे उतने साल पूजा करते करते हो गए होंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें गोदी में लाते होंगे। ये तो तुम्हारी औलादें निकम्मी है जो एक नहीं दिख रही, और मुझे पता संडे को भी नहीं दिखेगी। अरे संडे को लाना, तुम पूजा की थाली पकड़वा के लाओगे बच्चों को तो तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हें हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएंगे। लेकिन आपको पता है आप लोग क्या करते हैं? बोले बच्चा है क्या करेगा मंदिर जाके। हमने कही अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया, और तुम्हारे बच्चे अभी 4 साल के हो गए। साइंस कहती है, डॉक्टर डॉल्फ कहता है रूस का, कि 4 साल में बच्चा इतना सीख लेता है, 80% सीख लेता है, 40% तो वो घर में ही सीख के आता है। लोग कहते हैं माता जी कहना नहीं मानता मेरा बच्चा, बहुत चिड़चिड़ा है। हमने कही तुम्हारी प्रेम की औलाद होती तो प्रेमी होती, तुम्हारी कलेश की औलाद है इसलिए कलेशी है, इसलिए कलेशी है। इसलिए घर का वातावरण, अपनी बेटियों को ये मत कहो कभी फोन पर कि बेटा तूने खाया कि नहीं खाया, कोई तेरे से कुछ कहता है कि नहीं कहता। अपनी बेटी को कहो बेटा सबको खिलाकर खाया या नहीं खाया,
क्योंकि वो तेरा घर है, उसे स्वर्ग बनाना है। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। यदि आप प्यार से कह लेती कि बेटा दादी जी ने नहीं खाया, तब तक अपन घर में खाते नहीं है, दादी जी को बोलो पहले वो खाएंगे। आप बोलते जा दादी से कह दे खाना बन गया। कितना जहर सा उगलते हो। ठीक है, बेचारी की मजबूरी है, कहीं जा नहीं सकती है, क्योंकि बड़े भाग्य रत्नात्रय धरे और धरेंगे ते शिवलिंगे। जो धरेंगे बहुत बड़ी बात है, हर घर नहीं छोड़ पाता है। लोग मरने के बाद मत कराओ 13वीं तीसरा, ध्यान रखना, लेकिन जीते जी स्वर्ग पहुंचाओ। वाणी में ऐसी मधुरता लाओ कि हमेशा प्यार से बोलो। अरे प्यार से बोलोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी, सामने वाले को भी शांति मिलेगी। अहंकार नहीं, क्रोध में, क्योंकि क्रोध अकेला नहीं आता, अपने साथ अहंकार भी लाता है। क्रोध अपना परिवार पूरा लाता है, ईर्ष्या लाता है, छल लाता है, कपट लाता है। क्रोध अकेले कभी नहीं आता है, इसलिए क्रोध को मत आने दो। क्रोध कभी भी आता है तो अपने आप पे क्रोध करो कि क्यों क्रोध आया, क्या जरूरत थी। क्योंकि क्रोध दूसरे की गलतियां भी हो तो भूल जाओ, क्योंकि उसने गलती की, उसे तकलीफ हुई, उसको वेदना हुई, वो पागल हुआ, उसका पागलपन का हम सजा क्यों भोगे। एक ने गाली दी ना, दूसरा गाली देकर क्यों गंदा बने। संस्था की सहयोग करता है